नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GK के महत्वपूर्ण 250 प्रश्न का दोस्तों हम सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस GK के महत्वपूर्ण 250 प्रश्न के सुपर फास्ट रिवीजन को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस रिवीजन क्लास का खासियत बात है, आपको हम कम समय में 250 प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे। बहुत सारे प्रश्न आपको याद भी हो जाएंगे और उस प्रकार के प्रश्न दोस्तों हम लेके आए हैं जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के GK के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों पहला प्रश्न है, कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है दोस्तों, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में आप बोल सकते हैं। WHO का मुख्यालय दोस्तों, WHO का स्थापना कब हुआ? तो इसका स्थापना हुआ है, आप बोलिएगा 7 अप्रैल 1948 में दोस्तों इसका स्थापना हुआ। एगो होता है दोस्तों विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का भी मुख्यालय पूछा जाए तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा बोलिएगा। और इसका जो स्थापना हुआ आप बोलिएगा जो 1 जनवरी 1995 में दोस्तों इसका स्थापना हुआ था। दोनों बात आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी आप बोल सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दोस्तों स्थापना कब होता है? इसका स्थापना एग्जाम में पूछा जाता है तो आप बोल सकते हैं जो 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में दोस्तों इसका स्थापना होता है। A.O. ह्यूम के द्वारा इसका स्थापना किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? दोस्तों, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम पूछा जाए तो आप सिद्धार्थ बोलिएगा। कहता पन्ना राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों, यह मध्य प्रदेश में है। पन्ना राष्ट्रीय पार्क अगर आपसे पूछा जाए नेशनल पार्क तो मध्य प्रदेश को आप बोल सकते हैं जो टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है, अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ ही दिया गया है। और इस वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखिएगा, आपको GK के महत्वपूर्ण 250 प्रश्न का रिवीजन कम समय में हो जाएंगे। प्रश्न कहता है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए। लोकसभा का अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो लोकसभा जो होता है ना, यह बोल सकते हैं संसद का अंग होता है। किसका दोस्तों? संसद का अंग होता है लोकसभा। लोकसभा जो है ना दोस्तों, यह अनुच्छेद 81 में है बोल सकते हैं। संसद जो है ना दोस्तों, यह अनुच्छेद 79 में है। संसद के 3 गो अंग होता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है, अस्थाई सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है राज्यसभा को। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है दोस्तों, याद रखिएगा। साथ ही लोकसभा जो होता है यह युवाओं का सदन होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में दोस्तों हुआ था। कहता है विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? 25 सितंबर के दिन यह दिवस मनाया जाता है। प्रश्न कहता है संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 महीने से दोस्तों अधिक नहीं होना चाहिए। संविधान संशोधन का संबंध संविधान के किस भाग से है?
तो भाग 20 से आप बोल सकते हैं जो इसका संबंध है। अगला प्रश्न कहता है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। दोस्तों चीन देश में कागज का आविष्कार हुआ। अगर ताश का आविष्कार आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा चीने बोलिएगा। कहता एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किस धर्म के है दोस्तों। तो हिंदू बौद्ध और जैन धर्म के आप बोल सकते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा। जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या है। दक्षिण रोडेशिया इसका प्राचीन नाम हो जाता है। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था राम तनु पांडे। दोस्तों आप बोल सकते हैं, सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न कहता है पीट संप्रास का संबंध किस खेल से है। टेनिस खेल से इसका संबंध है। म्यांमार देश की मुद्रा कौन सी है। कायात दोस्तों इस देश की मुद्रा का नाम हो जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। अनुच्छेद 51 दोस्तों इससे संबंधित हो जाता है। कहता है एक नॉटिकल मील बराबर कितना किलोमीटर होता है। 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है एक नॉटिकल मील, अगर आपसे पूछा जाए तो। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड कैनिंग बोल सकते हैं। 1857 का जो विद्रोह होता है यह साथी 10 मई को शुरू होता है। कहाँ से, तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी के मेरठ से यह शुरू होता है। और आप बोल सकते हैं जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से किसने किया। बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। शाक्य वंश दोस्तों आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है राजवड़ी नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है। त्रिपुरा आप बोल सकते, तीनों और बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा आप बोल सकते हैं। दोस्तों कहता है भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। गोदावरी को। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है। हॉकी से। हॉकी अपना भारत देश का राष्ट्रीय खेल भी हो जाता है दोस्तों। और हॉकी का जादूगर अगर आपसे पूछा जाए तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त के दिन खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये रहा अगला प्रश्न, कहता है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश को साथी पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। अगर विश्व में दोस्तों पूछा जाए सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है तो आप जापान बोल सकते हैं। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा दोस्तों, इस देश की राजधानी आप बोल सकते हैं। बोगोटा किस देश की राजधानी है। कोलंबिया देश की राजधानी है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी छुआछूत दोस्तों का उन्मूलन करता है। अनुच्छेद 17 बोल सकते हैं, जो सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न कहता पौधों की वृद्धि को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो केस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। पंचायती राज सम्मिलित किया गया है राज्य सूची के अंतर्गत। पंचायती राज सबसे पहले जो लागू हुआ था आप बोल सकते हैं राजस्थान राज्य में लागू हुआ था। राजस्थान राज्य के किस जिला में दोस्तों, तो आप बोल सकते हैं जो नागौर जिला में लागू हुआ था यह। अगला प्रश्न कहता है मुरलेन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है। मिजोरम में यह अवस्थित है। किसकी जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो आप बोल सकते हैं 11 नवंबर के दिन मनाया जाता है। 5 सितंबर के दिन दोस्तों शिक्षक दिवस मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में। 5 अक्टूबर के दिन बोल सकते हैं विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है।
अगला प्रश्न कहता है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी हो जाता है। यह बीमारी आँखों से संबंधित है, आप बोल सकते हैं। और दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है रेटिनॉल होता है। इसका प्रमुख स्रोत पूछा जाए विटामिन ए का तो गाजर बोल सकते हैं दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। कहता किस सुल्तान ने सर्वप्रथम राजस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? बलबन आप बोल सकते हैं, सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न कहता किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? अकबर ने समाप्त किया था। सिंधिया गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से दोस्तों यह संबंधित हो जाता है, हॉकी से। कहता है जलदापारा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? पश्चिम बंगाल में। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी मिलता है दोस्तों प्रचुर मात्रा में। विटामिन सी का अगर रासायनिक नाम पूछा जाए तो एस्कॉर्बिक अम्ल बोलिएगा, और इसकी कमी के कारण अस्कर्वी नामक रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी के कारण। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 मार्च के दिन। अगर दोस्तों बिहार दिवस पूछा जाए तो बिहार दिवस भी बोल सकते हैं 22 मार्च के दिन ही मनाया जाता है। प्रश्न का था यूरेनियम की खान कहाँ पर स्थित है? जादूगोरा में। जादूगोरा जो है दोस्तों यह कहाँ पड़ता है? तो आप बोल सकते हैं झारखंड राज्य आप बोल सकते हैं। कहता मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा? 1969 में दोस्तों। अगला प्रश्न कहता वृहत बेसिन कहाँ अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। अगर आप बोल सकते इसे दोस्तों कंगारुओं का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। और बोल सकते हैं प्यासी का भूमि दोस्तों, प्यासी का भूमि इसी को देश को कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। विश्व में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन कौन करता? ऑस्ट्रेलिया। इसकी राजधानी कैनबरा। सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन का राष्ट्रीय खेल हो जाता है सांड की लड़ाई। पलासी का लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? सिराजुदौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया था पलासी का लड़ाई 1757 में, जिसमें दोस्तों आप बोल सकते हैं रॉबर्ट क्लाइव का जीत हो जाता है और सिराजुदौला हार जाता है बंगाल के नवाब। कहता द्रव का आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से दोस्तों इसको मापा जाता है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो पंजाब के आप बोल सकते हैं लोक नृत्य हो जाता है। शैवाल विज्ञान अध्ययन है किसका? शैवाल का। लेकिन इस प्रकार क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तब तो दोस्तों नाम से संबंधित है तो सब लॉक कर देगा आंसर। शैवाल का अध्ययन आपसे पूछा जाएगा फाइकोलॉजी। और बोल सकते हैं शैवाल का जो कोशिका भित्ति होता है यह सेलुलोज का बना होता है। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नरसिंह देव प्रथम के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक बोल सकते हैं। रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? संकटापन, पादप और जीव जंतु का विवरण दिया गया है इसके अंतर्गत। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। अपना प्यारा सा भारत। सैन्य इंजीनियरिंग सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 26 सितंबर के दिन यह मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह डैश तक मनाया जाता है? 1 सितंबर से 7 सितंबर तक दोस्तों यह मनाया जाता है। प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था? 1967 में क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा दोस्तों किया गया था। प्रश्न का था पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का। टाइटैनिक फिल्म में मुख्य अभिनेत्री कौन थी? केट विंसलेट आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारतीय संविधान में से शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? तो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत को लिया गया है। मूल कर्तव्य पूछा जाए दोस्तों मौलिक कर्तव्य तो अब रूस बोल सकते हैं। मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार अमेरिका। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख
कला शैली है महाराष्ट्र। कजाकिस्तान की मुद्रा है टेनगे, इस देश की मुद्रा हो जाता है। जल का पीएच मान होता है 7 होता है। जल का पीएच मान अगर आपसे पूछा जाए तो धोलावीरा के हड़प्पा शहर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में डैश भारतीय स्थल का नाम दिया गया था। 40 बोल सकते हैं। हड़प्पा जो है दोस्तों यह पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा का खोज किया गया दयाराम साहनी के द्वारा। कब किया गया? 1921 में किया गया। रावी नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। धोलावीरा का बात करते हैं तब बोल सकते हैं यह गुजरात में स्थित है दोस्तों। धोलावीरा और लोथल गुजरात में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है देहरादून में यह स्थित है। अगला प्रश्न कहता है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो में यह स्थित हो जाता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह नामक बीमारी के उपचार में, जिसको डायबिटीज के नाम से जाना जाता है। इंसुलिन जो है यह एक प्रकार का हार्मोन होता है, आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है डुरंड लाइन किसके साथ भारत के सीमाएं निर्धारित करती है? अफगानिस्तान और भारत के बीच का रेखा पूछा जाए डुरंड रेखा बोलिएगा, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान पूछा जाए तो फिर भी आप डुरंडे रेखा बोलिएगा। लेकिन पाकिस्तान और अपना भारत पूछा जाए तो दोस्तों क्या बोलिएगा? तो रेड क्लिफ लाइन बोलिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो अपना प्यारा सा बिहार बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? राजस्थान से इसका संबंध हो जाता है। डीआरडीओ के द्वारा कौन सा मिसाइल कार्यक्रम बंद कर दिया गया है? त्रिशूल बंद कर दिया गया है इसके द्वारा। कबड्डी मैच में एक टीम से एक बार में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो 7 को खेलता है। अगला प्रश्न कहता किस कारण से सुंदरवन को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था? सदाबहार वन के कारण। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो दोस्तों 4 बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। कहता बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं तो क्योंकि उसमें बाहुल्य है दोस्तों, एमाइलोज का मात्रा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, कहता है भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो देश का प्रथम नागरिक होता है, इसका पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न कहता ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस डैश पर मनाया जाता है? 16 सितंबर के दिन यह मनाया जाता है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, आप बोल सकते हैं। लार किसके पाचन में मदद करती है? स्टार्च के पाचन में मदद करता है लार। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम का। यह प्रश्न कई बार दोस्तों एग्जाम में चर्चित में रहे हैं। कहता अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस डैश पर मनाया जाता है? 29 जुलाई के दिन आप बोल सकते हैं मनाया जाता है। फसलों में पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक है पोटेशियम क्लोराइड। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी के दिन यह मनाया जाता है। अयोध्या किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में अयोध्या है दोस्तों स्थित। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है, सरयू नदी के किनारे। कहता फोबोस और डेमोस किसके 2 उपग्रह हैं? मंगल के 2 उपग्रह हैं। मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है गुड गवर्नेंस डे किसकी जयंती पर मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी बोल सकते हैं। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है? PWP सिंचाई दोस्तों इंगित करता है यह। कहता किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने अनफिनिश्ड रे ए मेमोयर लिखा है? प्रियंका चोपड़ा। वान सागर बांध किस नदी पर स्थित है? सोन नदी पर दोस्तों यह स्थित हो जाता है। उपन्यास कथा मिडनाइट चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखा गया है? सलमान रुश्दी के द्वारा। लूनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात में यह स्थित हो जाता है।
अगला प्रश्न का था भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। फॉलोइंग इट माई वे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सचिन तेंदुलकर के द्वारा दोस्तों यह पुस्तक लिखा गया है। श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को निर्धारित की गई? 22 जनवरी 2024 सही उत्तर हो जाएगा। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? 1950 में। और जनगण मन जो है इसे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। गीतांजलि से दोस्तों जनगण मन को लिया गया। क्वेश्चन कहता है गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को किस नाम से बुलाया जाता है दोस्तों? दिनार के नाम से बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब हुआ? 1970 और 1980 के दौरान। कहता है राउफ और हिकत डैश के नृत्य रूप है, जम्मू और कश्मीर बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग 8 मिनट का समय लेता है। तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1215 में तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था। तराइन का दोस्तों फर्स्ट युद्ध पूछा जाए तो 1191 में बोलिएगा। तराइन का दोस्तों सेकेंड युद्ध पूछा जाए तो आप 1192 में बोलिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में आर्य समाज का स्थापना मुंबई में किया गया। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी जो हो जाता है यह पंजाबी भाषा की लिपि हो जाता है। कहता है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? दोस्तों कैप कैमोरिन सही उत्तर हो जाएगा। कैप कैमोरिन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा दोस्तों किया गया था इस समाचार पत्र का प्रकाशन। नाहरगढ़ का किला को किसने बनवाया? सवाई जयसिंह के द्वारा इसको बनवाया गया। कहता है दक्षिणेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? रानी रासमणी के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों चूहों को मारने में किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। गैस इंजन की खोज किसने किया था? डेमलर के द्वारा इसका खोज किया गया, डेमलर के द्वारा। बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ताजुद्दीन अहमद बोल सकते हैं। तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु कौन है? तो सोना बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा सोना साथी। प्रश्न का था थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? डेवर है। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन थे? दिलीप सिंह दोस्तों सही उत्तर बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है लोकशाही सरकार की कल्पना सर्वप्रथम की थी रूसों ने। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं मैथन जल विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? झारखंड में। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो कोलेन कायमा के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उपनिषद किस प्रकार का ग्रंथ है? दार्शनिक। वासुदेव कृष्ण का संबंध किस कुल से था? तो वृष्णि कुल से दोस्तों इसका संबंध हो जाता है। गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक होता है 31 होता है। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में दोस्तों यह मनाया जाता है। ओलंपिक पदक प्रथम भारतीय महिला विजेता कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो हाइजेनबर्ग के द्वारा किया गया था। कहता नील विद्रोह कहाँ पर हुआ था? पश्चिम बंगाल में दोस्तों यह विद्रोह हुआ था। बोधिसत्व का संबंध किस धर्म से? बुद्ध धर्म से। खेरा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? गुजरात से है दोस्तों इसका संबंध। भारतीय वन्य जीव संरक्षण कब लागू किया गया? 1972 में यह लागू किया गया था। 1972 में। पागलपंथी सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? पश्चिम बंगाल से। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार कब लाया गया? 1963 में
लाया गया। बृहत संहिता के लेखक कौन है? वराह मिहिर बोल सकते हैं। फॉल्स स्टार्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? एथलेटिक्स खेल से इसका संबंध हो जाता है। कहता नोक रेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? सिक्किम में। यह सिक्किम सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता है शालीमार बाग उद्यान कहाँ पर स्थित है? श्रीनगर में। रामा गुंडम ताप बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। भारत में शुष्क खेती के सबसे प्रमुख फसल कौन है? बाजरा। शिवनाथ किसकी सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी आप बोल सकते हैं। प्रश्न का था भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो फावना नदी पर स्थित है। पुष्पपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर दोस्तों पुष्पपाद परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न का था अमृत धारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। वोरी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में यह अवस्थित है। सुनामी किस भाषा से ली गई है? जापानी भाषा से दोस्तों सुनामी को लिया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भोपाल में यह स्थित है। भोपाल सही उत्तर हो जाएगा। आधुनिक क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है? WC ग्रेस को माना जाता है। एक दिवसीय क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है? कैरी को दोस्तों माना जाता है। अगला प्रश्न कहता है भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में दोस्तों यह स्थित हो जाता है। हैदराबाद। सुल्तान अजलन शाह कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। बीजक किसकी रचना है? कबीर दास का दोस्तों यह रचना हो जाता है। मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में दोस्तों यह स्थित है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? 1992 में इसका स्थापना किया गया था। सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? सर चार्ल्स मेटकॉफ को दोस्तों कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता है डेंगू बुखार को कौन संचारित करता है? एडिज इजिप्टी मच्छर करता है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि दोस्तों सही उत्तर बोल सकते हैं। पतंजलि। गोपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? अर्थर्ववेद से इसका संबंध हो जाता है। अष्टप्रधान का संबंध किससे है? शिवाजी से। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? CR दास दोस्तों। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू आप बोल सकते हैं। 1923 में इसका स्थापना हुआ था। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? चीड़ से। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में दोस्तों इसका मुख्यालय है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो दोस्तों आप बोल सकते हैं यह ब्राजील देश का प्रसिद्ध शहर है रियो डी जेनेरियो। अगला प्रश्न कहता है असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई? 1920 में। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लियोन में दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है। बुद्ध की मृत्यु क्या कहलाता है? महापरिनिर्वाण। प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग होता है? फ्रीऑन का दोस्तों प्रयोग होता है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1916 में इसका स्थापना किया गया। बुद्धा स्मृति पार्क कहाँ पर स्थित है? पटना में। उर्वशी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को दोस्तों उर्वशी के लिए आप बोल सकते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था रामधारी सिंह दिनकर को। अगला प्रश्न कहता मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में है? केरल में। सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी करता है? तब 5 प्रकार के साथी रिट जारी करता है। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा अनुच्छेद बच्चों को कारखाना में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाता है? अनुच्छेद 24 सही उत्तर हो जाएगा। प्रति 2 वर्षों के उपरांत राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/3। भारत में पुनः जजिया कर किसने लागू किया? औरंगजेब दोस्तों, जिसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील दोस्तों आप बोल सकते हैं वुलर झील, जम्मू कश्मीर।
प्रश्न का था महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? 1924 में बने थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? फरोसनी नदी दोस्तों इसका वैदिक नाम बोल सकते हैं। रंजीत सिंह एवं लॉर्ड मिंटो के बीच कौन सी संधि हुई थी? अमृतसर की संधि इस दोनों के बीच हुआ था। अमृतसर की संधि। भारत के किस राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है? उत्तराखंड को दोस्तों जाना जाता है। जांग की हड्डी को क्या कहते हैं? फीमर। और यह सबसे लंबी हड्डी होती है अब फीमर। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सैट्रिक अम्ल। कहता है राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना कब? 1857 में दोस्तों किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। राज्य विलय नीति को किसने प्रतिपादन किया? डलहौजी के द्वारा दोस्तों किया गया था। संत कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद जी। आटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका सही उत्तर हो जाएगा। ध्रुवों पर दिन की अवधि क्या होती है? 6 महीने दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। कहता धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? भूटान बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। गोल्ड पर्वत कहाँ पर स्थित है? गोल्ड पर्वत अमेरिका में दोस्तों यह पर्वत स्थित है। टाई ब्रेकर शब्द का संबंध किस खेल से? हॉकी से। हेलीविड का मंदिर कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान किस राज्य में अवस्थित? उत्तराखंड। स्पाइडर का अध्ययन क्या कहलाता है? आर्कनोलॉजी दोस्तों कहलाता है। कहता पहला यूआईडी कार्ड किस राज्य में जारी किया गया? महाराष्ट्र। हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? जेम्स कुक के द्वारा इसका खोज किया गया था। प्रश्न का था विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय कहाँ पैदा की जाती है? ताइवान में पैदा की जाती है। मनी प्लांट किस भारतीय बैंक का एटीएम नेटवर्क है? कर्नाटका बैंक का आप बोल सकते हैं। इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? 1886 में। ब्रेक डाउन प्लान किससे संबंधित था? लॉर्ड वेवेल से दोस्तों इसका संबंध हो जाता है। वहाबी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी हो जाएगा। सफेद फास्फोरस को कहाँ सुरक्षित कर रखा जाता है? संरक्षित कर पानी के अंदर दोस्तों इसको रखा जाता है। राज्य का सदन किसको कहा जाता है? विधानसभा। लोकसभा में किसके मत को निर्णायक मत कहा जाता है? लोकसभा अध्यक्ष सही उत्तर आप बोल सकते हैं। कहता सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 7 गो होता है दोस्तों। प्रश्न का था राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान कौन होता? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का पद अनुच्छेद 74 में है। सतमेव जयते लिया गया मुंडको उपनिषद से दोस्तों इसको लिया गया है। कहता है बेसिलिका ऑफ सीजस कहाँ स्थित है? गोवा में। ईमेल के खोजकर्ता कौन है? तो दोस्तों शिवा अय्यादुरई बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है लास्ट चाइल्ड के लेखक कौन है? तो मुल्क राज आनंद। खिलाड़ी माइकल कहता है माइकल शुमाकर किस देश के हैं? जर्मनी के हैं यह। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है दूरी के साथ स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है? विस्थापन सदिश राशि है। आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को दोस्तों बोला जाता है। क्वेश्चन कहता है भूमध्य सागर की सीमा कितने महाद्वीपों को छूती है? 3 महाद्वीप को छूने का काम करता है। बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ की? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कहता चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। महमूद गजनवी ने कहता भारत पर अंतिम आक्रमण किस वर्ष किया था? 1027 में अंतिम आक्रमण किया था। व्यावसायिक कर किसके द्वारा लगाया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन होता है? आवर्त सारणी का पहला तत्व दोस्तों आप हाइड्रोजन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोजन दोस्तों बोल सकते हैं। कहता देश का पहला वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया? बेंगलुरु में दोस्तों किया गया था। मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था?
विवादल खान सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शांति का प्रतीक पक्षी कबूतर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषित है? अनुच्छेद 110 में, और यह प्रश्न पूछा गया है कई बार। सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ पर स्थित? इस्लामाबाद दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। राज्य स्तर पर वेट किस कर के स्थान पर लागू है? बिक्री कर के स्थान पर यह लागू हो जाता है। कहता ज्वाला गट्टा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी? बैडमिंटन के। क्षमावानी किस धर्म का त्योहार है? जैन धर्म का यह त्योहार हो जाता है। रीढ़ में कितनी हड्डियां? 33। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं कहलाते हैं हेलोफाइट, इसको नाम दिया गया है। लीवर के अध्ययन को कहते हैं हेपेटोलॉजी, यकृत के अध्ययन को कहा जाता है, यानी लीवर, जिगर, यकृत एक ही बात है। विश्व बैंक का पहला महानिदेशक कौन था? तो सदर पीटरलैंड। होलकर ने किस वर्ष अंग्रेजों में मंदसौर की संधि की थी? 1818 में किया गया था। किस प्रकाशीय यंत्र द्वारा मेघों की दिशा एवं गति को मापा जाता है? नेफोमीटर के द्वारा मापा जाता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? डॉल्फिन। डॉल्फिन को जलीय जीव के रूप में 2009 में दोस्तों घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। अभ्युदय समाचार पत्र के संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। VHU का स्थापना इसी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ पर स्थित? कोलकाता। महलों के शहर कोलकाता। दोस्तों कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस के सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले 250 प्रश्न का सुपरफास्ट तरीके से रिवीजन करवा दिए। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।